अल-अंदलुसिया के खूबसूरत महल अल्हम्ब्रा की चांदनी रातों में सुल्तान इदरीस अकेले बागों में टहल रहे थे। उनका साम्राज्य इस्लामी स्वर्ण युग का एक चमकता हुआ नगीना विद्वानों, कवियों और व्यापारियों से भरा था। लेकिन शांति के इस दौर पर बादल छाने लगे थे। पड़ोसी राज्य हमले की तैयारी कर रहे थे और उनके अपने साम्राज्य में फूट की आहट सुनाई देने लगी थी। एक रात समाधान की तलाश में सुल्तान ने अपनी लालटेन उठाई और साधारण कपड़ों में शहर की ओर चल दिए। अल्हम्ब्रा की चमचमाती सड़कों पर जीवन उमंग से भरा हुआ था। व्यापारी सौदे कर रहे थे, बच्चे जुगनू पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे और थके हुए यात्री आराम के लिए जगह तलाश रहे थे। सुल्तान की नजर एक बुजुर्ग जुलाहे पर पड़ी जो एक पुराने दीपक की मंद रोशनी में अपना करखा चला रहा था। सलाम वालेकुम बुजुर्ग, सुल्तान ने कहा। वालेकुम सलाम अजनबी, जुलाहा मुस्कुराते हुए बोला। उसकी उंगलियां धागों को बड़ी कुशलता से बुन रही थी। इस रात में आप अपने कपड़े में क्या बुद्धि बुन रहे हैं? सुल्तान ने पूछा। जुलाहा ठहर गया और बोला, धागे अकेले कमजोर होते हैं, लेकिन जब उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है तो वे ताकतवर हो जाते हैं। एक राज्य भी ऐसा ही होता है। एक नेता को अपने लोगों में एकता सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि फूट दुश्मन की सबसे तेज तलवार है। सुल्तान इदरीस गहरे प्रभावित हो। उन्होंने महल लौटकर विद्वानों, किसानों और सैनिकों के साथ संवाद शुरू किए। उन्होंने समुदायों के बीच टूटे रिश्तों को जोड़ा और न्याय और दया के माध्यम से साम्राज्य को मजबूत किए। कुछ महीनों बाद जब दुश्मन की सेना ने अंदलुसिया पर हमला किया तो केवल सुल्तान की सेना ने नहीं, बल्कि उनके लोगों की एकता ने धरती की रक्षा की। सुल्तान इदरीस की लालटेन की रोशनी में शांति ने लंबे समय तक अंदलुसिया में अपना घर बनाए रखा।